हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कार्बन क्लासेस। आज फिर हम लोग लेकर आए हैं क्लास 11 का एक और टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोगों ने क्लास 11 का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर लिया था। सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? बायोलॉजी का, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मोनेरा किंगडम हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, मोनेरा किंगडम में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोगों ने आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया कंप्लीट कर लिया था, बट यू बैक्टीरिया में थोड़ा सा टॉपिक अभी हमारा लेफ्ट रह चुका है, उसे हम लोग अब कंप्लीट करने जा रहे हैं। ओके, तो यू बैक्टीरिया हम लोगों ने जनरली पढ़ा था। ट्रू बैक्टीरियाज के कॉम्पोजिशन को हम लोग यू बैक्टीरिया कहते हैं। यू बैक्टीरिया मतलब कैटेगरी में लाते हैं, और उसी में हम लोग ट्रू बैक्टीरियाज के बारे में बहुत सारा थिंग्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन उनके अलावा भी उस यू बैक्टीरिया कैटेगरी में हम लोग कई और अलग से बैक्टीरियाज को डालते हैं, दैट आर ब्लू ग्रीन एल्गी एंड दैट आर ऑल्सो माइकोप्लाज्मा, रिकेटेशिया, एक्टिनोमाइसिटिस, ये सब भी उसी में आते हैं। ओके, तो ये भी एक तरह से मोनेराज हैं, ये भी प्रोकैरियोट्स हैं। ओके, तो क्या है ये ब्लू ग्रीन एल्गी, एक्टिनोमाइसिटिस, रिकेटेशिया एंड माइकोप्लाज्मा? चलिए आज हम लोग इसे अच्छे से डिस्कस करते हैं। ओके, तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि जनरल नेम है, बहुत से बच्चे इस नाम को जानते भी होंगे क्योंकि ये क्लास 8, 9, 10 हर क्लास में ये नाम आता है, दैट आर यूजफुल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, ये बैक्टीरियाज नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं, तो इसलिए ये बैक्टीरियाज हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। ओके, तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, इसे आज हम लोग करते हैं। ये ब्लू ग्रीन एल्गी एक्चुअली में फर्स्ट प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड थे। ओके, कहा जाता है कि यही ब्लू ग्रीन एल्गी ही फर्स्ट प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड थे, और साथ ही साथ यही वो ऑर्गेनिजम्स है जिन्होंने सबसे पहले ऑक्सीजन बनाया था। क्या बनाया था? ऑक्सीजन बनाया था। तो ऑक्सीजन कैसे बनाया होगा? ड्यू टू प्रोडक्शन, ड्यू टू फोटोसिंथेसिस। ब्लू ग्रीन एल्गी ने फोटोसिंथेसिस किया तो उससे ऑक्सीजन बनाया। ओके, तो इस तरह से हम लोग जानते हैं कि द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स दैट प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन आर ब्लू ग्रीन एल्गी इन द वर्ल्ड। ओके, इसके बाद फर्स्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड दैट आर ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, फोटोसिंथेसिस भी सबसे पहले ब्लू ग्रीन एल्गी ने ही किया था, बनाया था। ओके, तो ब्लू ग्रीन एल्गी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, स्टार्ट कहाँ से होता है, वो हम लोग चलते हैं। हम लोग 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। ओके, तो सबसे पहले ब्लू ग्रीन एल्गी को लिन्यूअस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में डाला था। ओके, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के प्लांटी में साइनोफाइकाई कैटेगरी में डाला था। ओके, उसके बाद जब और मॉडिफिकेशंस हुए, जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, तो जब विटेकर ने किंगडम क्लासिफिकेशन किया, उन्होंने देखा कि ये प्रोकैरियोट सेल हैं, तो इसीलिए इसे किस में डालना चाहिए? दे आर प्लेस्ड इन मोनेरान्स। ओके, मोनेराज में इनको डाला गया। अब मोनेराज में डालने के बाद ICNB एक कोड आया, दैट इज ICNB stands for International Code of Nomenclature of Bacterias। ओके, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरियाज, ICNB। इसने क्या दिया? इसने इस ब्लू ग्रीन एल्गी को एक अलग नाम दिया, दैट इज साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया इज नथिंग बट ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग और क्या नाम से जानते हैं? दैट इज साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया किसने दिया था नाम? ICNB, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। ओके, तो ये है इसका स्टार्टिंग बैक्टीरिया का, सॉरी ब्लू ग्रीन एल्गी का। ब्लू ग्रीन एल्गी में और हम लोगों ने क्या जाना कि ये फर्स्ट प्रोड्यूसर्स थे। साथ ही साथ ब्लू ग्रीन एल्गी का कलर चेंज भी रहता है। ओके, कलर कई तरह के होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी में, अकॉर्डिंग टू क्लोरोफिल कंटेनिंग पिगमेंट्स। जैसा पिगमेंट वैसा ये कलर का होता है। ओके, एक ब्लू ग्रीन एल्गी कुछ रेड कलर का भी होता है, दैट इज इन द रेड सी। रेड सी में क्या होता है? रेड सी के सरफेस वाटर पर एक ऐसा ब्लू ग्रीन एल्गी होता है जो कि रेड कलर का होता है, जिसके कारण रेड सी के पानी का कलर रेड हो जाता है। ठीक है, तो वाटर रेड ड्यू टू प्रेजेंस of
a blue green algae that is called Trichodesmium. ओके, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्राइकोडेस्मियम। ये रेड कलर का है, इसके कारण रेड सी के वाटर का कलर रेड हो जाता है। ओके, तो ऐसा नहीं हम लोग कहेंगे कि ब्लू ग्रीन एल्गी आर ऑलवेज ब्लू एंड ग्रीन इन कलर। ओके, ये कई कलर्स के भी हो सकते हैं। नेक्स्टली हम लोग क्या कहते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी किस नेचर का होता है, वो किस तरह से पाया जाता है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी अलग अलग नेचर का होता है। ये सिंगुलर फॉर्म में भी पाया जाता है, सिंगुलर, ओके, यूनिसेलुलर फॉर्म में भी पाया जाता है। नेक्स्ट ये कॉलोनियल भी पाया जाता है। नेक्स्ट ये फिलामेंटस भी पाया जाता है। ओके, फिलामेंटस सिंगुलर मतलब यूनिसेलुलर फॉर्म में भी पाया जाता है, जैसे कि स्पिरुलिना, इसका एग्जांपल है स्पिरुलिना। देन कॉलोनियल फॉर्म में पाया जाता है, जैसे कि इसका एग्जांपल है एनाबीना। और द फिलामेंटस फॉर्म में पाया जाता है, दैट इज एग्जांपल एज ऑसिलेटोरिया। ओके, तो ये कुछ नाम है ब्लू ग्रीन एल्गीज के जो कि अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। अगर एल्गी अकेला पाया जा रहा है ब्लू ग्रीन एल्गी, तो उसे हम लोग सिंगुलर फॉर्म यूनिसेलुलर फॉर्म में कहते हैं, यूनिसेलुलर। ओके, ओके, और यही अगर कॉलोनी में पाया जाता है, मतलब कुछ सेल्स अपना ग्रुप बना के रह रहे हैं कॉलोनी में, तो उसे हम लोग कहेंगे कॉलोनियल फॉर्म में, दैट आर एनाबिना। एंड द लास्ट वन, अगर फिलामेंटस एक के एक साथ एक अटैच रहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये है ऑसिलेटोरिया फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल्स थे ब्लू ग्रीन एल्गी के। अब हम लोग जानते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी का कॉम्पोजिशन कैसा होता है। ओके, ब्लू ग्रीन एल्गी का कॉम्पोजिशन सिंपल बैक्टीरियाज की तरह होता है। जैसे बैक्टीरियाज में अपर सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, वैसे ब्लू ग्रीन एल्गी में भी होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ब्लू ग्रीन एल्गी में डबल मेम्ब्रेन का सेल वॉल होता है। ओके, एक बाहरी सेल वॉल होता है, एक इंटरनल सेल वॉल होता है। बाहरी सेल वॉल होता है बाहरी सेल वॉल का कॉम्पोजिशन होता है म्यूसिलेजिनस शीथ का। ओके, और यही इंटरनल सेल वॉल का कंपोजिशन होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का, जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, इसमें सेल मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन का होता है, जैसा हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। ओके, तो ये सब नॉर्मल थिंग्स है ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में जो हमें जानना जरूरी है। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में और क्या चीज़ जानेंगे। ब्लू ग्रीन एल्गी में और क्या कॉम्पोजिशंस मौजूद होते हैं। थाइलाकॉइड मौजूद होता है, दैट आर फॉर फोटोसिंथेसिस। थाइलाकॉइड नहीं होगा मतलब कि क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा। ओके, तो ये सब कुछ टर्म्स है जो इसमें आपको पढ़ना है। ओके, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में। नेक्स्टली हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी में और क्या पढ़ेंगे, दैट आर ब्लू ग्रीन एल्गी का जो अदर कॉम्पोजिशन होगा। राइबोसोम कैसा होगा, आप सोच सकते हैं राइबोसोम कैसा होगा, 70S, क्योंकि प्रोकैरियोट है 70S है। क्या न्यूक्लियस प्रॉपर होगा, नो नॉट एट ऑल, न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं होगा, न्यूक्लियोइड उसमें प्रेजेंट होगा। ओके, क्योंकि ये एक प्रोकैरियोट है। ओके, नेक्स्टली हम लोग क्या कहेंगे कि ब्लू ग्रीन एल्गी का एक मेन फंक्शन है, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो किस तरह से करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्या देखते हैं इसे भी हम लोग आज। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन जब ब्लू ग्रीन एल्गी करता है तो वो दो तरह से करता है। एक वो सिम्बायोटिक फॉर्म में करता है और दूसरा फ्री लिविंग फॉर्म में करता है। समझ में आ रहा है, सिम्बायोटिक किसी के साथ रहकर वो करेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन, और फ्री लिविंग मतलब अकेला रहकर भी वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। तो एक हम लोग कहते हैं सिम्बायोटिक और एक कहते हैं फ्री लिविंग फॉर्म। ओके, सिम्बायोटिक के लिए हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल देते हैं, दैट इज द एजोला, एनाबिना इन एजोला लीफ। ओके, क्या है एग्जांपल इसका, एनाबिना एंड नोस्टॉक। ओके, नोस्टॉक इन एजोला लीफ। इसका मतलब क्या है, एजोला एक प्लांट है। ओके, एजोला एक प्लांट है जिसमें एनाबिना एंड नोस्टॉक उसके रूट्स में रहता है, उसके पत्तियों में रहता है। ओके, उसके लीफ में रहता है, जस्ट लाइक लेग्यूमिनस प्लांट्स। आप लोग जानते होंगे लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में राइजोबियम रहता है। आप लोग को याद आ रहा होगा राइजोबियम का कॉन्सेप्ट, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा।
तो राइजोबियम उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना रहा है। ओके, अब उस लेग्यूमिनस प्लांट को अगर किसी फील्ड में लगाया जाए तो वो फील्ड फर्टाइल हो जाएगा। ओके, आप लोग जानते हैं। तो जस्ट लाइक दैट एजोला की पत्तियों में अगर एनाबिना एंड नोस्टॉक रहेगा तो ये एजोला सॉइल को फर्टिलिटी देगा। ठीक है, सॉइल को फर्टिलिटी देने के कारण क्या हो जाएगा कि कोई भी प्रोडक्ट अगर हमें ग्रो करना है, जस्ट लाइक पैडी, पैडी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पैडी का ग्रोथ 50% तक बढ़ जाएगा। ओके, 50% तक इंक्रीज कर जाएगा। तो ग्रोथ इंक्रीजेस, ठीक है, अप टू 50%। समझ में आया बात? अगर एजोला की लीफ में एनाबिना और नोस्टॉक नाम का ब्लू ग्रीन एल्गी है, अगर वो सिम्बायोटिक रिलेशन बना रहा है और वो एजोला पैडी फील्ड में है, तो पैडी की जो पैडी का ग्रोथ का कैपेसिटी जो है वो 50% इंक्रीज कर जाएगा। ओके, इस तरह से ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है। नेक्स्टली हम लोग और क्या जानते हैं, दैट इज फ्री लिविंग। फ्री लिविंग फॉर्म में जो पाया जाता है वो है द ऑसिलेटोरिया। ओके, फ्री लिविंग में ऑसिलेटोरिया, ये भी फ्री लिविंग फॉर्म में पाया जाता है। ये भी फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बढ़ाता है। ओके, और भी कई एग्जांपल्स है, वो आप लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं। एनाबिना नोस्टॉक भी फ्री लिविंग फॉर्म में पाए जाते हैं। ओके, तो इस तरह से हम लोग जाने कि ब्लू ग्रीन एल्गी फ्री लिविंग फॉर्म में भी पाए जाते हैं, फ्री लिविंग फॉर्म में भी पाए जाते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्टली हम लोग और क्या करेंगे, नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वेज, ये इसका रिप्रोडक्शन कैसा होता है। रिप्रोडक्शन इसमें जनरली एसेक्सुअल भी होता है और साथ ही साथ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है। ओके, क्या है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल भी होता है। तो नेक्स्टली हम लोग चलते हैं द मेन पॉइंट कि इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है। ओके, ब्लू ग्रीन एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसा होता है, और उससे पहले हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टर्म जानेंगे, दैट इज हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट क्या होता है? हेटेरोसिस्ट होता है वो पार्ट जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ओके, हेटेरोसिस्ट आर दोज स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या है? द पार्ट that helps in nitrogen fixation। ओके, तो ये पार्ट हर ब्लू ग्रीन एल्गी में मौजूद होता है। ओके, ये पार्ट हर ब्लू ग्रीन एल्गी में मौजूद होता है और थिक वॉल्ड का नॉन ग्रीन सेल होता है। ओके, थिक वॉल्ड नॉन ग्रीन सेल होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। अगर कोई ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करे तो पक्का है कि उसमें देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग हेटेरोसिस्ट। ओके, उसमें हेटेरोसिस्ट है मौजूद। ओके, तो व्हाट इज हेटेरोसिस्ट? एक ऐसा पार्ट जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्टली हम लोग करेंगे द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसा होता है? रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल होता है। जनरली रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल टाइप ऑफ होता है, जो कि किन नामों से जाना जाता है? दैट इज एसेक्सुअल एंड एक वेजिटेटिव टाइप ऑफ एसेक्सुअल में ही हम लोग सबको इंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज बाइनरी फिशन से होता है। फिशन, दैट इज नंबर 2 फ्रेगमेंटेशन से होता है, एंड द नंबर 3 दैट इज एसेक्सुअल। ओके, इस तरह से इसमें होता है रिप्रोडक्शन। ये आप लोग देख लीजिएगा, बहुत मतलब शॉर्ट टर्म में इसे बताया गया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही तरीके से इसमें होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होता है। ओके, नेक्स्टली हम लोग क्या करते हैं, दैट इज द इफेक्ट्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, क्या है आप लोग समझ सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में ब्लू ग्रीन एल्गी हमारे लिए हेल्पफुल साबित होता है। ओके, हेल्पफुल साबित होता है एज इन केस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है। ओके, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्टली ये और क्या काम करता है, ये ग्रीन मेन्योर का भी काम करता है। ओके, नेक्स्टली और एक चीज़ अगर हम लोग जाने, एक न्यू थिंग आप लोगों के लिए, दैट इज ये एक टॉक्सिन बनाता है। वो टॉक्सिन जो मॉस्किटो लार्वा को खत्म करने का काम करता है। ओके, ये एक टॉक्सिन बनाता है ब्लू ग्रीन एल्गी, मेक्स अ टॉक्सिन दैट किल्स मॉस्किटो लार्वा।
ओके, तो ये एक तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल हो गया, मॉस्किटो को पनपने नहीं देगा ये, ओके। लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी का कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी है। क्या है हार्मफुल इफेक्ट, उसे देखिए। हार्मफुल इफेक्ट क्या है? हार्मफुल इफेक्ट हेल्पफुल के लिए तो हम लोग सब तैयार रहते हैं, हेल्पफुल हम लोग सब जानते हैं, लेकिन हार्मफुल में भी कुछ है। क्या है? दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी अगर वाटर टैंक्स में मौजूद हो तो वो वाटर को पॉल्यूट कर देता है, ओके। ब्लू ग्रीन एल्गी एक है ऑसिलेटोरिया, जो वाटर टैंक में मौजूद रहने पर वाटर को पॉल्यूट कर देता है, ठीक है। ऑसिलेटोरिया कॉजेस वाटर पॉल्यूशन। और यही दूसरा हार्मफुल इफेक्ट इसका है, दैट इज वाटर ब्लूम। वाटर ब्लूम क्या होता है? वाटर ब्लूम पानी के ऊपर अगर ब्लू ग्रीन एल्गी फिलामेंटस फॉर्म में बिखरा रहे तो यानी कि वो पानी को मतलब कि किसी भी तरह से वो इंटरनल ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट नहीं होने देगा, सनलाइट का, एयर का, इसलिए वहाँ के इंटरनल ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल इफेक्ट के शिकार हो जाएंगे और वो डेथ भी कर जाएंगे, ओके, जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, फूड चेन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ब्लू ग्रीन एल्गी जब वाटर ब्लूम बनाता है, वाटर ब्लूम एक्चुअली में है क्या? वाटर ब्लूम एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। क्या है? एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। जैसा कि मैंने बताया फिलामेंटस फॉर्म में अगर ब्लू ग्रीन एल्गी पूरा बिखरा हो जाए तो उसे वाटर ब्लूम कहते हैं, ओके। एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इज कॉल्ड वाटर ब्लूम। एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ BGA, ओके, ब्लू ग्रीन एल्गी इन वाटर बॉडीज, पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, ओके। तो ये हो गया हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम लोग करते हैं द माइकोप्लाज्मा। ब्लू ग्रीन एल्गी में इतना इनफ है आप लोगों के लिए, इतना से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता ब्लू ग्रीन एल्गी से रिलेटेड। अब नेक्स्ट है द माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है वो देखते हैं हम लोग। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा नाम आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, दैट इज स्मॉलेस्ट सेल, ओके, स्मॉलेस्ट सेल, जिसे हम लोग माइकोप्लाज्मा के नाम से जानते हैं। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम फुल नेम इसका है। और माइकोप्लाज्मा में कई कैटेगरीज भी, कई और अदर ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं जिन्हें हम लोग प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। क्या नाम से जाना जाता है? PPLO, ओके, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जनरली एनिमल लाइक स्ट्रक्चर है, ओके, जनरली एनिमल लाइक, ओके, एनिमल लाइक स्ट्रक्चर है। और ये जनरली एनाइरोब्स होते हैं। क्या होते हैं? एनाइरोब्स, ओके, एनाइरोब्स होते हैं। साथ ही साथ ये नेचर में पैरासाइट्स होते हैं, ओके, नेचर में ये पैरासाइट्स होते हैं। ये जनरली हमें हार्मफुल इफेक्ट ही देते हैं, हमारे अंदर बीमारियां ही फैलाते हैं ये माइकोप्लाज्मा, ओके। और क्या है इसके बारे में कि इसका जो सेल वॉल होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। क्यों सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है? इसलिए तो ये एनिमल लाइक हुआ, ओके, समझ में आया। क्योंकि सेल वॉल रहता तो ये प्लांट लाइक स्ट्रक्चर हो जाता। नेक्स्टली इसमें और क्या हम लोग जानते हैं, दैट आर दे आर सैप्रोफाइटिक भी हो सकता है और पैरासाइटिक भी हो सकता है। हम लोग क्या बोले? जनरली पैरासाइट्स एंड ऑल्सो दे आर सैप्रोफाइट्स इन नेचर, ओके। तो माइकोप्लाज्मा के लिए हम लोग बहुत कुछ नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो यही है, द स्मॉलेस्ट सेल, ओके, माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट सेल एंड प्रोकैरियोट्स, ओके, ये भी आपको जानना है, प्रोकैरियोट्स, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, एनिमल लाइक स्ट्रक्चर्स। इसमें किस तरह का रेस्पिरेशन होता है? दैट इज एनाइरोबिक एंड पैरासिटिक। इसमें न्यूट्रिशन किस तरह का होता है? पैरासिटिक एंड सैप्रोफाइटिक, ओके। और माइकोप्लाज्मा में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये जो बीमारियां फैलाते हैं वो बीमारियां किन नामों से जानी जाती है? जैसे कि ये जनरली बीमारी प्लांट्स में फैलाते हैं। प्लांट्स के एक डिजीज का नाम है, दैट इज प्लांट डिजीज। प्लांट डिजीज क्या है? अभी आप लोग पपाया के प्लांट में देखते होंगे, दैट इज बंची टॉप ऑफ पपाया, बंची टॉप ऑफ पपाया, ओके, एक डिजीज है ये। दूसरा डिजीज है लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल, लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल, ओके।
तो ये कुछ डिजीज हैं जो कि माइकोप्लाज्मा के थ्रू कॉज्ड होते हैं। ओके, और माइकोप्लाज्मा में हम लोग बहुत कुछ नहीं पढ़ते हैं। इसके अलावा हम लोग और बैक्टीरिया क्या पढ़ते हैं, दैट आर एक्टिनोमाइसिटिस, एक नेक्स्ट बैक्टीरिया का नाम है दैट इज एक्टिनोमाइसिटिस एंड रिकेटेशिया। ओके, एक्टिनोमाइसिटिस क्या है वो देखिए आप लोग, एक्टिनोमाइसिटिस वो बैक्टीरिया जो फिलामेंटस फॉर्म में पाया जाता है। ओके, द बैक्टीरिया विच हैव द बॉडी फिलामेंटस लाइक। ओके, कैसा होता है, फिलामेंटस लाइक बॉडी, ठीक है, मतलब जाल की तरह अगर बॉडी बनाता है तो उसे हम लोग कहते हैं एक्टिनोमाइसिटिस। ओके, इसे इसलिए हम लोग एक्टिनोमाइसिटिस कहते हैं क्योंकि ये जनरली फंगस लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, जनरली इसका स्ट्रक्चर फंगस लाइक होता है, इसे हम लोग माइकोबैक्टीरियम भी कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम। ओके, और ये जनरली हमारे लिए हेल्पफुल साबित होते हैं। क्यों, क्योंकि इनसे एंटीबायोटिक्स बनाया जाता है। एंटीबायोटिक्स कौन सा बनाया जाता है एक्टिनोमाइसिटिस से, एक्टिनोमाइसिटिस आर हेल्प्स टू मेक एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स कौन सा एंटीबायोटिक्स, एक एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया से बनता है उसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट एक एंटीबायोटिक है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक विच इज मेड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया से बनाया गया था उसका नाम था स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन से बैक्टीरिया से बनाया गया था, इस बैक्टीरिया का नाम है दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिटिस। स्ट्रेप्टोमाइसिटिस बैक्टीरिया। ओके, तो ये हम लोगों को लर्न करना है कि जो फर्स्ट एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के थ्रू बना था वो कौन सा बैक्टीरिया था, वो कौन सा एंटीबायोटिक था, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोमाइसिन। और कौन से बैक्टीरिया से बना था, स्ट्रेप्टोमाइसिटिस बैक्टीरिया से बना था। और ये किस कैटेगरी का बैक्टीरिया है, एक्टिनोमाइसिटिस बैक्टीरिया, मतलब फिलामेंटस इसका स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर, इसलिए इसे हम लोग एक्टिनोमाइसिटिस में डालते हैं। ओके, लेकिन है तो ये बैक्टीरिया ही, ये है एक तरह का यू बैक्टीरिया। ओके, नेक्स्टली हम लोग एक और लास्ट बैक्टीरिया पढ़ते जो हमारे एनसीईआरटी ने दिया है, रिकेटेशिया। रिकेटेशिया क्या है, रिकेटेशिया भी बहुत छोटा बैक्टीरिया है, दैट इज रिकेटेशिया। ओके, रिकेटेशिया स्मॉल बैक्टीरिया एंड ऑल्सो पैरासिटिक इन नेचर। ओके, तो ये रहा हमारा बैक्टीरियाज का ऑल ओवर व्यू। ओके, बैक्टीरियाज कितने थे सब हम लोगों ने पढ़ लिया। हम लोगों ने आर्की बैक्टीरिया कवर किया, हम लोगों ने यू बैक्टीरिया कवर किया। यू बैक्टीरिया में हम लोगों ने ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ा, देन हम लोगों ने माइकोप्लाज्मा पढ़ा, देन हम लोगों ने एक्टिनोमाइसिटिस पढ़ा, और लास्टली दैट इज रिकेटेशिया। ये सभी ट्रू बैक्टीरियाज हैं। ओके, इन सब का स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशनल हैबिट सब हम लोगों ने समझ लिया है, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आते हैं वो सब मैंने आपको बता दिया है। इसे इतना पढ़िएगा, आप लोग का नीट एग्जाम क्लियर हो जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। और नेक्स्टली हम लोग करेंगे द बैक्टीरियाज का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ओके, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।